तो अब विलंब नहीं करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और शिव गाथा कार्यक्रम में एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए उनकी अभिव्यक्तियों के साथ आदरणीय आजाद जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए। हम सभी प्रतीक्षारत हैं सर आपको सुनने के लिए। मैं सरोज कुमार आजाद, पेशे से शिक्षक, डाल्टनगंज, जिला पलामू, झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं रतीन्द्र झा सर और ममता झा के माध्यम से इस मानस पटल पे जुड़ा हूँ। मैं मानस पटल को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। सोशल और मोटिवेशन ट्रस्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं काव्य पाठ, मेरा शीर्षक है भस्मासुर वध प्रसंग पर आधारित है। उससे पहले मैं एक छोटा मुक्तक कि सचमुच हम सब कवियों का जीवन धन्य हो जाए, सचमुच हम सब कवियों का जीवन धन्य हो जाए, अगर शिव पार्वती का एक साथ दर्शन हो जाए, तो मैं अपनी कविता पाठ प्रारंभ करता हूँ। इससे पहले भस्मासुर वध जो प्रसंग है, इसमें भस्मासुर का जो नाम था पूर्व में वृकासुर के नाम से था, और जब भस्म का वरदान इन्हें मिला तो भस्मासुर इनका नाम पड़ा। तो मैं कविता पाठ शुरू कर रहा हूं। वृकासुर राक्षस ने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, वृकासुर राक्षस ने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, हमें इंद्रासन का राजा बनने के लिए क्या करना होगा? गुरु शुक्राचार्य ने कहा, पहले महादेव को खुश करना होगा। इतना सुन वृकासुर महादेव की तपस्या में हो गया लीन, क्योंकि उसे जुनून था, चाहे जैसे वो इंद्रासन लेना है छीन। उसके कठोर तपस्या से महादेव गए डर, उसके कठोर तपस्या से महादेव गए डर। सामने वृकासुर को खड़ा देख बोले, क्या चाहिए वर? वृकासुर सोच समझकर अपना मुंह खोला, वृकासुर सोच समझकर अपना मुंह खोला और बड़ी सादगी से ये बात बोला, प्रभु गर्भ है आप प्रसन्न तो मुझे अमर होने का वर दीजिए। महादेव बोले, ऐसा वर मांग मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। पुनः वृकासुर सोच समझकर अपना मुंह खोला और ये बात बोला, जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, दीजिए ऐसा वरदान। तथास्तु बोल महादेव हो गए अंतर्ध्यान। वरदान का पाना ही वृकासुर के लिए हो गया नासूर, क्योंकि वृकासुर ही अब बन गया भस्मासुर। वरदान पाकर भस्मासुर करना शुरू किया अत्याचार, वरदान पाकर भस्मासुर करना शुरू किया अत्याचार। सारे देवताओं में मच गया हाहाकार। विष्णु बोले, नारद करो कुछ उपाय, जिससे भस्मासुर खुद भस्म हो जाए। इतना सुन नारद पहुंचे भस्मासुर के पास, बोले, पत्नी के बिना जीवन नहीं रहता खास, इसीलिए एक सुंदर नारी की करो तलाश। ऐसे मेरी नजर में सुंदर नारी है महादेव के पास। फिर क्या कैलाश पहुंच पार्वती से करने लगा मनमानी, फिर क्या कैलाश पहुंच पार्वती से करने लगा मनमानी, जबकि वहीं बैठे थे भोले दानी। महादेव को देख उन्हें ही भस्म करने का मन बनाया। उसकी इच्छा भाव खुद महादेव को भागने का उपाय लगाया। विष्णु बोले, भगवान खुद भागना पड़े ऐसा वरदान क्यों दिए? खैर जब तक उसका वध नहीं हो जाता है आप कहीं छुपे रहिए। फिर क्या विष्णु ने मोहिनी रूप का लिया अवतार, फिर क्या विष्णु ने मोहिनी रूप का लिया अवतार, क्योंकि अत्याचार हो गया था सीमा पार। उधर अत्याचारी महादेव को खोजते आ रहा था सरपट, उधर अत्याचारी महादेव को खोजते आ रहा था सरपट। तभी मोहिनी रूप धारण किए विष्णु हुए प्रकट। मोहिनी रूप देख दुराचारी के मन में पाप समाया, हो गया मोहित देख सुंदर नारी की काया। फिर क्या मोहिनी रूप देख भस्मासुर ने किया शादी का प्रस्ताव। मोहिनी रूप विष्णु बोले, पसंद है नाच मुझे नाच के दिखाओ। पर वह दुराचारी नहीं समझ पाया काला है दाल में, पर वह दुराचारी नहीं समझ पाया काला है दाल में। सुंदर काया देख फंस गया विष्णु के जाल में। फिर विष्णु रूप मोहिनी बोले, मैं कैसे करती हूँ पहले देखो, एक हाथ कमर पे एक हाथ सर पे रखो। मोहिनी रूप की बातों में आकर जो नहीं था करना वो कर दिया, अपना ही हाथ अपने सर पे धर दिया। जो वरदान पाकर हो गया था मगरूर, इस तरह से खुद भस्म हो गया भस्मासुर, इस तरह से खुद भस्म हो गया भस्मासुर। इसके बाद ही देवताओं ने राहत का सांस लिया, इसके बाद ही देवताओं ने राहत का सांस लिया। पर सच है कि मुसीबत में नारी रूप ने ही साथ दिया। अंततः हम कह सकते हैं कि सुख दुख में पति पत्नी ही एक दूसरे को दिलासा दिलाते हैं, इसीलिए महादेव अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। बहुत सुंदर। भस्मासुर शंकर भगवान का जो प्रसंग है उसका इतना अच्छा वर्णन आपने किया, बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया।
घर पर लाइव नहीं हो पा रहे थे तो उत्तरा बैरिया से करीब 3 किलोमीटर से मेरे घर आए हैं। यही तो असली साहित्यकार का यही निशानी है। मेरी आवाज आपके लिए बहुत बहुत सुंदर आवाज, बहुत ही समृद्ध कविता, उसकी पंक्तियां बहुत हमारे कविता की चंद पंक्ति आपके सम्मान में है। साहित्य साधक की साधना है, साहित्य साधक की साधना, ज्ञान उसके हृदय में अपार, मर्म को छूकर ज्ञान उजागर, चंद्र देख कर है हैरान, चंद्र देख कर है हैरान। बहुत सुंदर समृद्ध कविता है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है आपको, बहुत ओज भरा, बहुत ही बढ़िया।